दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के 11वें और ग्रुप ए के अपने पहले मैच के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम न्यूयॉर्क के मैदान पर होम टीम पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेल रही अमेरिका के सामने मैदान पर उतरी। सबने सोचा था कि पाकिस्तान इस मुकाबले में डोमिनेट करेगा और यूएसए को दिन में तारे दिखा देगा, लेकिन इस मुकाबले में अमेरिका ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि उन्होंने साबित कर दिया कि ऐसे ही नहीं, उन्हें अनएक्सपेक्टेड टीम और सुपर पावर माना जाता है। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में अमेरिका की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने आए मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम आए, लेकिन इन दोनों की जोड़ी मैदान पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अमेरिका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए सौरव नेत्रबलकर ने महज दूसरी गेंद पर रिजवान को अपना शिकार बना लिया और पाकिस्तान टीम को केवल 9 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। मोहम्मद रिजवान टीम के लिए 9 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अमेरिका के गेंदबाज ने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। बाबर आजम का साथ देने के लिए अब मैदान पर उस्मान खान आ चुके थे, लेकिन इस मुकाबले में कुछ ऐसा हो जाएगा किसने ही सोचा था। वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। तीसरा ओवर लेकर आए नॉस्ट्रिश कैंजिके ने उस्मान को पवेलियन की राह दिखाई, जिसकी बदौलत पाकिस्तान टीम को 14 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। जहां उस्मान भी केवल 13 रन बना पाए, लेकिन कप्तान बाबर आजम एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर फखर जमान आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन पूरे पाकिस्तान में उस समय मातम छा गया जब फखर जमान भी अली खान के सामने घुटने टेक गए और इस खूंखार बल्लेबाज को भी 7 गेंद पर एक छक्के की बदौलत 11 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा, जिसकी वजह से अमेरिका की टीम पूरी तरह से मैच में हावी होती हुई नजर आने लगी। वहीं पाकिस्तान की टीम लुढ़कती हुई दिखाई दे रही थी। पाकिस्तान के अरमानों पर अमेरिका ने पानी फेर दिया था, क्योंकि 26 रन पर ही पाकिस्तान ने अपने टॉप 3 बल्लेबाज गंवा दिए थे। ऐसा लगा कि पाकिस्तान तो कहीं 100 रन बनाने से पहले ही ना निपट जाए, लेकिन सलाम है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को, जो चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए शादाब खान के साथ मिलकर उन्होंने पावर प्ले के 6 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 30 रनों तक पहुंचाया। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं बाबर आजम भी अपने बल्ले का मुंह खोलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कंधे से कंधा मिलाते हुए इन दोनों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और 10 ओवर में 66 रनों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस मैच में वापसी करने लगी। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। नजरें जमने के बाद उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में चौके छक्कों की झड़ी लगानी भी शुरू कर दी। 12 ओवर में ही उन्होंने पाकिस्तान को 93 रनों तक पहुंचाया और पाकिस्तान की टीम को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। लेकिन तभी मैच में एक बड़ा ट्विस्ट निकल कर आता है। अमेरिका की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए एक बार फिर नॉस्ट्रिश कैंजिके। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस ओवर में क्या होने वाला है, और अपनी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए कैंजिके ने पूरे मैच का रुख पलट दिया। उन्होंने सबसे पहले अपना शिकार शादाब खान को ओवर की चौथी गेंद पर बनाया और पाकिस्तान को चौथा झटका दिया। शादाब खान अपनी टीम के लिए 25 गेंद पर 40 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, तो उनके आउट होने के बाद मैदान में आए आजम खान को तो इस गेंदबाज ने खाता भी नहीं खोलने दिया। पहले गेंद पर LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को 5वीं सफलता दिला दी। जी हां दोस्तों, इस ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट झटककर इस खिलाड़ी ने पाकिस्तान की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। 98 ही रनों के स्कोर पर पाकिस्तान के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। टीम का स्कोर 13 ओवर में केवल 98 रन ही बन पाया। हालांकि उनके लिए अच्छी बात यह थी कि एक तरफ से बाबर आजम मैदान पर डटे हुए थे, वो टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज इफ्तिखार अहमद आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। 14 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 107 रनों तक पहुंचा दिया। बाबर आजम बेहद तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ भी बढ़ने लगे थे। ये खिलाड़ी लोन वॉरियर की तरह अमेरिका के गेंदबाजों की कुटाई कर रहा था, लेकिन तभी 16वें ओवर में बाबर आजम भी जसदीप सिंह के सामने अपने घुटने टेक गए और अपनी टीम की तरफ से 43 गेंद पर 3 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 44 रनों की बेहद महत्वपूर्ण पारी खेलकर वापस लौटे। बाबर के रूप में पाकिस्तान को 6वां झटका लगा, जिनके बाद अब मैदान पर इफ्तिखार अहमद साथ शाहीन अफरीदी मौजूद थे। 18 ओवर में पाकिस्तान ने 139 रन बना लिए, लेकिन इफ्तिखार अहमद भी अपनी टीम के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। 14 गेंद पर 3 चौकों की बदौलत 18 रन बनाकर नेत्रवलकर की गेंद पर LBW हो गए, जहां पूरा का पूरा पाकिस्तान अमेरिका के गेंदबाजों के सामने नतमस्तक नजर आ रहा था।
हालांकि अंत में शाहीन अफरीदी ने आकर विस्फोटक बल्लेबाजी करी और 20 ओवर में अपनी टीम को 159 रनों के मैच विनिंग टोटल तक पहुंचा दिया, जो काफी काबिले तारीफ था। अंत तक नाबाद रहते हुए शाहीन अफरीदी ने 16 गेंद पर 1 चौके और 2 शानदार छक्कों की बदौलत सबसे जरूरी 23 रन बनाए और अपनी टीम को मुकाबले में बराबरी पर ला खड़ा किया। अब अमेरिका के सामने इस लक्ष्य का पीछा करना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। उनकी तरफ से इस नामुमकिन को मुमकिन कर इतिहास रचने के लिए कप्तान मोनांक पटेल के साथ स्टीवन टेलर की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने उम्मीद के मुताबिक संभलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। दूसरा ही ओवर लेकर आए मोहम्मद आमिर को थप्पड़ की तरह चौका लगाकर मोनांक पटेल ने अपने इरादे पाकिस्तान को दिखाने शुरू कर दिए थे। 2 ओवर में ही अमेरिका की टीम 14 रन बन चुकी थी, तो तीसरे ओवर में शाहीन अफरीदी के परखच्चे उड़ाते हुए कप्तान मोनांक के तो एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जड़कर 3 ओवर में अपनी टीम को न केवल 24 रनों तक पहुंचाया, बल्कि पाकिस्तान के शुरू में ही उनके विकेट चटकाने के प्लान पर पानी फेर दिया था। ऐसा लगने लगा था कि अमेरिका आसानी से ये मुकाबला जीतने वाली है। आखिर हो भी क्यों ना, उनके ओपनर्स ने उन्हें शुरुआत ही इतनी खतरनाक दिलवाई थी कि पाकिस्तान के खेमे में हाहाकार मच गया था। अभी से पाकिस्तान के फैंस में मायूसी साफ तौर पर देखी जा सकती थी, क्योंकि किसने सोचा था ये दोनों बल्लेबाज इतनी खौफनाक बल्लेबाजी करेंगे और पाकिस्तान के पसीने छुड़ा देंगे। 4 ओवर में ही अमेरिका 28 रनों तक पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान का हर तेज गेंदबाज अब तक तो अमेरिका के सामने बेबस नजर आ रहा था। उनके सभी प्लान अब तक फ्लॉप हुए थे। अमेरिका इस मुकाबले में पूरी तरह से हावी थी, यहाँ तक कि 5वां ओवर लेकर आए मोहम्मद आमिर का स्वागत भी मोनांक ने पहले गेंद पर मैदान को चीरते हुए चौका जड़कर किया और पाकिस्तान के खेमे में खौफ का मंजर पैदा कर दिया। 5 ओवर में ही अमेरिका ने 36 रन बना दिए थे। अब तक उनका कोई भी बल्लेबाज पवेलियन नहीं लौटा था, जो साफ तौर पर दिख रहा था कि अमेरिका इस मुकाबले को अपने नाम करने की तरफ बढ़ रही है। अभी भी आखिरी 15 ओवर में अमेरिका को जीत के लिए 124 रन बनाने थे, जो उतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि पाकिस्तान ने भी तगड़ी वापसी करी, जैसे कि सबने उनसे उम्मीद की थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए नसीम शाह ने पहले गेंद पर स्टीवन टेलर को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका विकेट के पीछे मोहम्मद रिजवान ने शानदार कैच लपका और ये बल्लेबाज 16 गेंद पर 12 रन बना पवेलियन लौट गए। आखिरकार पाकिस्तान ने अमेरिका को पहला झटका दिया और एक ऐतिहासिक वापसी की शुरुआत करा दी। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए थे एंड्रेस गॉस, जिन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोला। अमेरिका के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान को इतनी आसानी से जीतने नहीं दिया। अमेरिका का जीतना मुश्किल था। अमेरिका ने जिस तरीके से उनसे मुकाबला किया, देखते ही देखते ये मैच तो आखिरी ओवर तक जा पहुंचा और फिर इस मुकाबले में एक ऐसा घमासान हमें देखने को मिला जिसकी उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी और अंतिम गेंद पर जो हुआ उसे तो ये इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान में कौन T20 वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियन बन पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।